हेलो दोस्तों, सहायता चैनल में आप लोगों को स्वागत है। तो मैंने एक नया चैनल बनाया है सहायता, इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि लोगों की जो भी सहायता है या फिर जो लोगों की क्वेरी है, मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। तो आज उसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है और इस चैनल के थ्रू मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो भी क्वेरी हो, जो भी आपको सहायता की ज़रूरत हो, वो मैं 24/7 आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज मैं सबसे पहले एक एक्सेल में हम ड्रॉप डाउन कैसे बनाएँगे, उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आप लोगों को एक्सेल पे ड्रॉप डाउन बनाना नहीं आता है, तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को पहले से पता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप इसको कैसे करते हैं। अगर कुछ नया चीज़ होगा, तो मुझे आप लोगों से सीखने को मिलेगा और अगर मैं आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक सिंपल एक्सेल की शीट ओपन कर ली है और ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें कुछ इनपुट की ज़रूरत होती है। तो मैंने सबसे पहले अपने एक हेडिंग बना ली है और इस हेडिंग को एक हाइलाइट करने के लिए मैंने एक कलर दे दिया है और मैं यहाँ पे कुछ वो ऑप्शंस एज़ अ इनपुट लिखना चाहूँगा। जैसे मैंने कुछ नेम्स ले लिए, नीलेश, विशाल, तो ये मैंने कुछ ऑप्शंस ले लिए हैं, माफ़ करिएगा, विशाल। तो अब मैं आपको बताऊँगा कि इसको हम एज़ अ ड्रॉप डाउन दिखाना चाहते हैं। तो ये आप लोग चाहें तो इसको किसी भी शीट में आप बना सकते हैं। जैसे अगर आपको इस शीट में वो चीज़ ड्रॉप डाउन के थ्रू शो करानी है, तो आप यहाँ पे भी उसको शो करा सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा हूँ चीज़ों को, इसलिए मैं सेम पेज पे आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने सी कॉलम में सबसे पहले एक नेम नाम का हेडिंग बना लिया है और इसको हम थोड़ा है हाइलाइट कर देते हैं और मैं चाहता हूँ कि इस नेम के अंडर में मुझे वो ड्रॉप डाउन के ऑप्शंस दिखें। तो सबसे पहले हमको डेटा पे जाना है और डेटा में यहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन दिख रहा है, लेकिन कुछ केस में हो सकता है कि डेटा वैलिडेशन आपको सामने टूल बार में ना दिख रहा हो। अगर आपने कभी पहले डेटा वैलिडेशन का यूज़ नहीं किया है, तो ये आपको हो सकता है ना दिख रहा हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको घबराना नहीं है, सिंपल फाइल में जाना है और फाइल के ऑप्शंस में आपको आ जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कस्टमाइज़ रिबन का। कस्टमाइज़ रिबन का हम हमेशा यूज़ करते हैं जब हमें अपने टूल बार में कुछ एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कुछ एक्स्ट्रा थिंग्स दिखानी होती है और जो हमारे टूल बार में शो नहीं हो रहा होता है, तो हम यहाँ से कस्टमाइज़ रिबन में जाके उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे पॉपुलर कमांड यहाँ पे आपको पॉपुलेट हो रहा है, लेकिन हमको पॉपुलर कमांड के अलावा कुछ अलग चीज़ें ट्राई करनी है, तो हमें ऑल कमांड में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप ऑल कमांड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आपके सिस्टम में पहले से ही डेटा वैलिडेशन ऑप्शन नहीं है, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी शो होने लगेगी। आपको इस मेन टैब वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे एक डेटा टूल का ऑप्शन होगा और इस डेटा टूल्स के ऑप्शन के अंदर में एक डेटा वैलिडेशन का भी ऑप्शन दिखेगा। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिंपल इस पे क्लिक करना है, ओके बटन प्रेस करनी है और ये आप लोगों को यहाँ पे शो होने लगेगा। कुछ केस में हो सकता है कि आपको ये सामने ना दिखे, लेकिन टेक्स्ट टू कॉलम वाले सेक्शन में आपको अगर ड्रॉप डाउन को आप ऐसे क्लिक करेंगे तो नीचे वो आपको दिख रहा होगा। तो ये आप लोगों को सबसे पहले कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक क्लिक करना है और ये एक तरह का नया विंडो ओपन होगा और यहाँ पे देख रहे होंगे आप सभी के उसमें एनी वैल्यू करके आएगा। आपको इस ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमको लिस्ट सिलेक्ट करना है और जैसे ही आप लिस्ट सिलेक्ट करेंगे, एक सोर्स नाम का अ, इनपुट बॉक्स हमारे लिए विज़िबल हो जाएगा। तो इसमें आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इस शीट में वो डेटा नहीं है, तो आप शीट 2 या शीट 3 जो भी आपकी शीट हो वहाँ से आप इस डेटा को ले सकते हैं और मैं आपको बता दूँ इस डेटा को ये एज़ इनपुट लेता है और हमें ड्रॉप डाउन में वो चीज़ देता है। तो आपको सिंपल उस पूरी डेटा को सिलेक्ट करना है। देखिए, S2 से लेके सॉरी A2 से लेके A6 में मेरा डेटा अवेलेबल था, तो उस डेटा को हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया है और सिंपल ओके बटन पे प्रेस किया। जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन दिखने लगेगा और हमेशा क्या होता है कि जैसे ही हम ड्रॉप डाउन जैसे टास्क को करने के लिए हम किसी लार्ज डेटा में ये काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये सभी पूरे इस कॉलम में दिखे, उसके लिए आपको सिंपल इस राइट हैंड साइड में के कॉर्नर में आपको इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है।
नीचे तक, जहाँ तक कि आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस सेल्स तक रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक आप कर सकते हैं। मैंने अभी A27 तक लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे सभी सेल्स के लिए ये चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है और मैं चाहूँ तो आप सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले अपने सेल में नीलेश ले लिया, अमित ले लिया, अगर कोई अदर नेम का बंदा है, जैसे कोई अभिषेक है, तो चाहे आप सिलेक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमने अचीव कर ली, ये बहुत सिंपल प्रोसेस थी, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगी, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है, उनको अगर इससे कोई सहायता मिलती है, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और मैंने इस चैनल को बनाया ही इसीलिए है कि किसी मेरे भाई को अगर कोई भी ऐसी सहायता चाहिए, जो वो उनको नहीं मिल पा रही है, तो आप मुझे कमेंट करके मैं कुछ टाइम में अपना एक पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी भी प्रोवाइड कराऊँगा, जिसमें आप हमसे 24/7 सहायता माँग सकते हैं और अगर हम उस चीज़ को नहीं जानते, तो हम कोशिश करेंगे उस पे रिसर्च करके वीडियो बनाने की। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए।